हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को सदा काल स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में हास का शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना में शामिल हो रहा है। सबको यीशु मसीह नाम में प्राइज लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में आंख बंद करके सिर झुका के हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। युगानुग जीवित रहने, युगानुग रहने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह, आपका साथ हम भी प्रभु आपके राज्य में युगानुग जीने के लिए। नरक नहीं है प्रभु, स्वर्ग में, नरक नहीं है, स्वर्ग में आने के लिए युगानुग आपका साथ हम भी जीने के लिए, आनंद की जगह में जीने के लिए अनुग्रह मौका दे दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। यीशु लहू हर एक पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आपका लहू के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपकी मृत्यु की द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति की द्वारा हमारे जीवनों में प्रभु हर एक दर्द को निकाल दिया, श्राप पाप को निकाल दिया प्रभु। हालेलुया। पवित्र से जीने के लिए, आपका साथ जीने के लिए, आपका उपस्थिति में हम रहने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। इतना श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ऐसा अनुग्रह में प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। आज का शुक्रवार की प्रभु उपवास की प्रार्थना, आपका प्रभु आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप महिमा पाइए प्रभु, आप महिमा पाइए पप्पा, गानाओं में, आराधनाओं में, वचनों में। स्वर्गीय पप्पा यीशु मसीह आप महिमा पाइए प्रभु चारों तरफ से प्रभु। हालेलुया। इस वचन फैला होने के लिए सहायता किससे प्रभु? सुनने वाला लोगों का हृदय में यीशु मसीह नाम में अद्भुत कार्य, चमत्कारी कार्य यीशु मसीह नाम में कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। ताकि प्रभु में बढ़ने के लिए, उसकी इच्छा में स्थिर होने के लिए, उद्धार के आनंद में स्थिर होने के लिए सहायता किससे है प्रभु? आपकी ओर से आया हुआ बातों से हमको तृप्ति किससे पापा? ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यह होगा। यही वचन है पापा, आपके आत्मा के द्वारा हमको चला रहा है प्रभु। धन्यवाद। आज की प्रार्थना में कि सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य बंद हो जाए जीसस ने, कैंसिल हो जाए जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग आराधना करेंगे, हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु मसीह को, हालेलुया। निरंतर स्तुति और प्रशंसा पाने वाला प्रभु को, हालेलुया। आराधना का योग्य परमेश्वर को, यस हालेलुया, हम आराधना करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा
तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी, गाए गाए महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए मैं हद सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए मैं हद सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी। यस 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 महिमा महिमा। ओ महिमा महिमा तेरी, यस 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 महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी। तेरे महाकाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे महाकाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा। महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी bara 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 gabari gabari gabau dara gada gada gari gabari gabari gabau sham dere gede 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 ribari bari 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 gabari khabala bala bala bara basham dere gede 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 gara urara bara 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 bari gari 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 ga aura bala 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 bari gabari gabau sham dere gede 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 riga bari gabari gabau dara gada gada gari gada 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 gau dara gada gari 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 ga urara bara 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 bari gabari 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 gabau dara gada gada rikara bala 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 bari gabari gabari gara sham dere gede 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 gada ri gari 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 ra ba 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 bara 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 bari gari 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 di 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 di। आराधना की योग्य परमेश्वर हालेलुया, महिमा की योग्य परमेश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। हमारे परमेश्वर स्तुति की योग्य परमेश्वर, महिमा की योग्य परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम इज्जत करेंगे तो, आदर देंगे तो, प्रशंसा करेंगे तो जिंदा परमेश्वर को ही करना है। हालेलुया, दूसरों को नहीं। हालेलुया, क्योंकि महिमा की योग्य परमेश्वर केवल यीशु ही। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु को नाम को गानों की द्वारा, हमारा चाल चलन की द्वारा यीशु मसीह को, हालेलुया, नाम को हम ऊंचा करेंगे तो, स्तुति करेंगे तो हमारा बीच में उसके महिमा प्रकट होने वाला है। इन जीसस नेम। पौलुस सीलास, हालेलुया, गाना गाते समय परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ, भूकंप आया है। हालेलुया। यहोशुआपात प्रार्थना, हालेलुया, स्तुति करते समय युद्ध की जगह में, युद्ध भूमि में, हालेलुया, गाने वाले लोगों को रखकर प्रार्थना, हालेलुया, आराधना करते समय
हालेलुया, भयानक युद्ध में जय मिलाया है। हालेलुया, विजय मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हालेलुया महिमा देते समय गानों की द्वारा, हमारा मन की द्वारा, हमारा हृदय की द्वारा, चाल चलन की द्वारा परमेश्वर को हम गाना गाते समय हालेलुया, प्रस्तुति महिमा प्रशंसा गाना गाते समय महिमा प्रकट हो रहा है इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह प्रवक्ता हालेलुया भविष्यवक्ता एक दर्शन देख रहा है 6 अध्याय में यशायाह पुस्तक में। हालेलुया, सिर्फ हालेलुया, सिर्फ दूत लोग हालेलुया, स्वर्ग में दूत लोग, सिर्फ लोग हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया ऊंचा स्वर से गाना प्रतिगाना करते समय हालेलुया, हालेलुया मंदिर का हालेलुया दरवाजा हालेलुया हिल गया है इन जीसस नेम। पूरा महिमा से भर गया है। हालेलुया, हम आराधना करते समय परमेश्वर को, हम हर दिन प्रभु की गाना गाते समय महिमा से भर जाएगा आपके घर। हालेलुया, इन जीसस ने हालेलुया परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपका कृपा के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया, वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए पापा। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा, मुझे सेना का यहोवा का यही वचन है पापा। हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए प्रभु। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले, आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, कलीसिया और हम प्रभु में और बढ़ने के लिए, प्रभु में उन्नति, आत्मिक स्थिति में उन्नति पाकर जीने के लिए कलीसिया हमेशा प्रभु में बढ़ना चाहिए। बढ़ते समय, आत्मिक स्थिति में उन्नति पाते समय हर एक बातों में हमको आशीष मिलेगा और प्रभु के लिए सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए सदाकाल अच्छे तबीयत के साथ प्रभु के लिए जीने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, समस्त हालेलुया सृष्टि को सृजन किया, सृष्टि करता है। हालेलुया, आराधना की योग्य परमेश्वर है। इसलिए हालेलुया प्रभु में हम बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए प्रभु हमसे बात करने के लिए वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, इसके पहले शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि जो कुछ बात आ रहे एक इंसान नहीं बात कर रहा है, यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया मुझे खड़ा करके मेरा अंदर से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। इसलिए बात पवित्र आत्मा बात है, पास्टर जी का बात नहीं, पवित्र आत्मा का बात है। हालेलुया, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमसे, मुझसे बात कर रहे, आपसे ही बात कर रहे, सुनने वाला लोग उनसे बात कर रहा है। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, पूर्ण हालेलुया पूरा मैसेज सुनेंगे तो एक अनुग्रह, एक स्पेशल ग्रेस, एक स्पेशल अनॉइंटिंग परमेश्वर की हालेलुया उद्देश्य में हम और आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया, स्तोत्रम। आइए इस समय में वचन की ओर जाएंगे। रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स 15 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स पुस्तक में 15 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। रोमियम की पुस्तक में से रोमियम की पुस्तक में से रोमियम की पुस्तक में से 15 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। 15 రోమిలకు రాసిన పత్రిక పేజ్ నెంబర్ 224, पेज नंबर 224, 15 में 3 वचन पढ़ेंगे इस समय में। चलो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदाओं की मुझ पर तेरे निंदाओं की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हाँ, जितनी बातें पहले से लिखी गई। ओके, हाँ, प्राइज लॉर्ड, हालेलुया। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए पापा, ताकि सदाकाल आपकी अनुग्रह, इच्छा, अनुग्रह, शक्ति में बढ़ने के लिए, आपके लिए जीने के लिए, इन जीसस नेम, आमीन, आमीन, आमीन। प्राइज लॉर्ड। यहाँ वचन लिखा है, यीशु मसीह अपने आप को प्रसन्न नहीं किया,
और जैसा लिखा है तेरी निंदाओं की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का उद्देश्य, यीशु मसीह का इसका प्लान, यीशु मसीह का एक मसीहा की उद्देश्य, मसीहा यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है? अपने आप को तृप्त करने के लिए नहीं, दूसरों को तृप्त करना, दूसरों का निंदा को, दूसरों लोगों का ऊपर जो निंदा है वो निंदा को हम सहना, ऐसा एक मेन उद्देश्य है। ऐसा एक मेन उद्देश्य के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया है। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में क्यों आया है? केवल हालेलुया अपने संतुष्ट करने के लिए नहीं, हमारे निंदा को यीशु मसीह हालेलुया उसके कंधों पर, यीशु मसीह उसका कंधों पर हमारा निंदा को उसने लेने के लिए आया यीशु मसीह, और लेकर मरने के लिए आया यीशु मसीह। हमारा ऊपर जो निंदा है, हमारा ऊपर जो नेरारोप है, गिल्टी सिन है, सजा है, ये सब निकालने के लिए, हमको फ्रीडम करने के लिए यीशु मसीह आया है। इसलिए जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी में जी रहा है, वैसे ही हम भी जीने के लिए प्रभु ने बुलाया हमको। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। देखिए आज प्रभु हालेलुया आज का दिन में ये प्रचार सुनते समय प्रभु एक अनुग्रह देने के लिए चाहता है। निंदा दुख उठाने के लिए, निंदा उठाने के लिए, दूसरों लोग हालेलुया आशीर्वाद पाने के लिए, हमारे घर वाले लोग प्रभु की इच्छा में आने के लिए, हमारे घर का जो लोग हैं वो लोग हमारा जैसा बनने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम प्रभु की जैसा निंदा उठाने के लिए, परमेश्वर की कार्य पूरी होने के लिए, हमारे घर का अंदर, हमारे शहर का अंदर परमेश्वर की कार्य पूरी होने के लिए, परमेश्वर के लिए और यीशु मसीह के लिए हम दुख उठाने के लिए, निंदा उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। ऐसा तैयार हो जाएंगे तो कुछ फायदा है क्या? निंदा उठाने के बाद हालेलुया, श्रमा क्या बोलते, क्लेश उठाने के बाद, कुछ तकलीफ हम हालेलुया उठाने के बाद, उसके बाद में हालेलुया परमेश्वर से ओर से और महिमा आएगा। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से हमको और बहुत महिमा, हालेलुया मुंह से बोल नहीं सकता है, ऐसा परिपूर्ण महिमा आएगा। और एक वचन भी पढ़ेंगे और क्लैरिटी में हमको समझ में होने के लिए, पहला पत्रस पुस्तक में 5 अध्याय खोलेंगे। पहला पत्रस पुस्तक में 5 अध्याय, पहला पत्रस पुस्तक में से 5 अध्याय खोलेंगे। पांच अध्याय में 227 पेज नंबर, पहला पत्रस पुस्तक में 5 अध्याय में 9 वचन से पढ़ेंगे। चलो, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो, हाँ, कि तुम्हारे भाई जो संसार में है वैसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। देखिए मसीहा में हम लोग आने के बाद, मसीहा का पास हम आने के बाद हमारा पूर्वजन मसीह लोग कैसे जिया है एक बार देखना चाहिए। हम मसीहा में हम आने के बाद, मेरे से पहले जो पास्टर लोग बोलो हालेलुया, विश्वासी लोग बोलो, नहीं तो भाई बहन लोग बोलो, मसीहा में रहने वाला भाई बहन लोग बोलो, नहीं तो बाइबल का अंदर का भक्त लोग को बोलो, नहीं तो मिशनरीज का हालेलुया लाइफस्टाइल देखो, उन लोग ने दुख उठाया हालेलुया, दुख कष्ट को उठाया उन लोग ने, कष्ट को हालेलुया एक समाधान की हृदय के साथ, एक आनंद की हृदय के साथ दुख उठाया उन लोग ने। ऐसा उठाने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को शक्ति भी दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बात के ऊपर हम ध्यान रखते समय क्या मिलेगा हमको? हालेलुया, हम लोग भी कुछ विषय के लिए
दुख उठाने के लिए ताकत मिलता है। हालेलुया। और हालेलुया दुख उठाने वजह से इसका बाद जो मिलना चाहिए वो भी मिलता है। हालेलुया स्तोत्रम। एक बार पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। चलो अब परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर सारे अनुग्रह की दाता है, जिसने तुम्हें मसीहा में अपनी आनंद महिमा के लिए अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया स्तोत्रम। सिद्ध और स्थिर होने के लिए, बलवंत करने के लिए कुछ कुछ परिस्थिति, कुछ कुछ दुख उठाने के लिए अवसर पड़ता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु में आने के बाद कुछ कुछ निंदा को स्वीकार पढ़ना, कुछ कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा निंदा, ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ बातों में हालेलुया एक एक बार हालेलुया कभी कभी समय में हालेलुया निंद उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए अवसर पड़ता है। ऐसा कार्य करने वजह से हमको पूर्ण एक शांति मिलता है। हालेलुया हमारा अंदर हालेलुया एक सिद्ध हृदय तैयार होता है, सिद्ध विश्वास तैयार होता है। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे तो मैं मेरा परिवार इस मुंबई महाराष्ट्र में आने से पहले आंध्रा में कुछ समस्या है। मेन समस्या आंध्रा में मेरा घर का अंदर फाइनेंशियल की समस्या है, फाइनेंशियल के लिए समस्या। मैं सोचा ये प्रभु ये क्यों फाइनेंशियल की समस्या बार बार मेरे पीछे आ रहा है, इसमें से क्यों मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है जल्दी। छुटकारा तो मिल रहा है एक बार, तुरंत यही समस्या क्यों आ रहा है। मतलब ज़्यादा कर्जा में डूबना ऐसा नहीं, जो चाहिए हमको हालेलुया पूर्ण रीति से पूरी नहीं हो रहा है। ऐसा एक फाइनेंशियल की कुछ समस्या मेरा पीछे, परिवार के पीछे आ रहा है, आता था। उस समय में प्रभु से हम ज़्यादा प्रार्थना किया है, प्रभु इस वजह से हमको छुटकारा दी इसके, लेकिन पूर्ण रीति से छुटकारा नहीं मिला है हमको, क्योंकि हालेलुया एक सिद्ध हृदय आने के लिए प्रभु ने तैयारी किया है। लेकिन आज उस परिस्थिति हमारा गांव में, हमारा परिवार का अंदर ऐसा होने के बाद प्रभु ने हमको महाराष्ट्र में यहाँ लेकर आया। लेकर आने के बाद यहाँ हालेलुया कुछ फाइनेंशियल के विषय में कुछ समस्या है, तो हालेलुया हमको अंदर घबराहट नहीं आ रहे। हालेलुया क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने हमको हालेलुया आंध्रा में क्या किया है, हालेलुया ट्रेनिंग किया है परमेश्वर ने। ऐसा समस्या आएगी तो कैसे हालेलुया इनकार करना है। एक बार आंध्रा में हालेलुया भाड़ा के विषय में, भाड़ा पे करने के विषय में मुश्किल हो गया। उस समय में मालिक आते समय, हम लोग मालिक आते समय घर को हालेलुया डोर दरवाजा बंद करके बाहर निकला है। ऐसा परिस्थिति भी है उस समय में। लेकिन हालेलुया क्यों ऐसा परिस्थिति अनुमति हो गया, क्योंकि एक हृदय में, हमारा हृदय में एक तैयार कर रहा है, एक तैयार हो, ऐसा सिद्ध हृदय तैयार हो रहा है। ये ऐसा परीक्षा क्यों है हमारे जीवन में, एक सिद्ध हृदय तैयार होने के लिए, विश्वास की एक्सरसाइज करने के लिए, विश्वास की विषय में एक्सरसाइज करने के लिए, है ना। हालेलुया ऐसा निंदा क्यों आया। अरे हम लोग मसीह लोग हैं, एक भाड़ा भी पे करने के लिए हालेलुया हमारा पास हालेलुया कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे। ऐसा स्थिति में हालेलुया प्रभु की योजना है हालेलुया सेवा करने वाला लोग निंदा उठाना पड़ना चाहिए। हालेलुया दूसरों को आशीर्वाद करने बनने वाला लोग थोड़ा थोड़ा निंदा दुख को उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया क्योंकि हमको बुलाया परमेश्वर कौन है, ये पृथ्वी मेरा है ऐसा बोल दिया परमेश्वर ने। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमको बुलाया, समुद्र को सृजन किया परमेश्वर, समुद्र का अंदर सारे मछलियों को रख दिया परमेश्वर, पहाड़ का अंदर जो जानवर है सबको रख दिया परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर हमको बुलाया। लेकिन हालेलुया क्यों को ऐसा एक बीच में ऐसा अवसर क्यों आता है। हालेलुया हम निंदा उठाने वजह से,
हम ये दुख उठाने वजह से हमारा हृदय में हालेलुया एक स्ट्रांग विश्वास मजिल्स आता है। हालेलुया दृढ़ विश्वास। देखो एक्सरसाइज करने वाला देखो बॉडी में कुछ चेंजेस आता है। हालेलुया एक्सरसाइज करने वाला लोगों को बॉडी में, जिम में जाने वाला लोगों को बॉडी में कुछ कुछ हालेलुया शरीर में कुछ कुछ चेंजेस दिखता है। हालेलुया वैसे ही हालेलुया कमी घटी है ना, घर का अंदर कुछ कमी घटी आया, कुछ रोग आया, कुछ बीमारी आया, बच्चे लोग हालेलुया बात नहीं सुन रहे, पढ़ाई नहीं है, भाई बहन लोग ने कुछ व्यवहार अच्छा नहीं है, कुछ कुछ समस्या आते समय एक विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते समय वो दुख को उठा के वो दुख के बीच में हम लोग हालेलुया एक विश्वास को एक्सरसाइज कर रहा है, एक विश्वास को अप्लाई कर रहा है, एक विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने वचन पकड़कर प्रार्थना करते समय हमारा विश्वास अंदर क्या कर रहे हैं, हालेलुया एक एक्सरसाइज हो रहा है। इसका वजह से हमारा अंदर विश्वास मतलब अंदर एक पुरुष है, वो पुरुष को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परिपूर्ण हो रहा है इन जीसस नेम। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। समुद्र को दुबागा किया परमेश्वर, इजराइल लोगों को 3 दिन पानी नहीं दे दिया। हालेलुया समुद्र को दुबागा किया परमेश्वर उन लोगों के लिए 3 दिन पानी नहीं दे दिया, क्योंकि उन लोगों का अंदर एक हालेलुया हृदय को दृढ़ विश्वास बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा करते हैं क्या? परमेश्वर पूरा निकाल देते हैं क्या? परमेश्वर ऐसा हालेलुया करता है? नहीं, परमेश्वर बोल रहा है दुख उठाओ, दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। एक वचन पढ़ेंगे इस समय में, पहला तिमोथी पुस्तक में 4 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पुस्तक में 4 अध्याय का 4 अध्याय के 3 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 291। अच्छा रुक सही 4 का दूसरा तिमोथी 4 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे जल्दी। हाँ 296 पेज नंबर। हाँ 4 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ जब लोग कड़ा उपदेश ना सह सकेंगे, हाँ पर कानों की खुजली के कारण हाँ इनके किंद चल निकल आइए दुख उठाओ ना सुसमाचार सावधान से करो और दुख उठाओ। अपने कान सत्य से हाँ फेर कर कथा कहानियों पर लगाएं, पर तू सब बातों में हाँ सावधान रह। वचन नंबर दी 5 वचन। ओके 4 अध्याय में 5 वचन पढ़ेंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर हाँ और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया सेवा परिपूर्ण होकर जीने के लिए, हमारा अंदर भी एक परिपूर्णता आने के लिए, एक परिपूर्ण सेवा, एक परिपूर्ण हालेलुया क्या बोलते हैं हालेलुया परिपूर्णता दिखाने के लिए, दृढ़ विश्वास बनाने के लिए, पूर्ण विश्वास बनाने के लिए हालेलुया दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए कुछ कुछ बातों में। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कुछ कुछ बातों में दुख उठाइए तो, निंदा स्वीकार करेंगे तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आप मतलब आप निंदा के सामने आ रहा है, मतलब आप दुख के सामने आ रहा है, मतलब आपका अंदर विश्वास परिपूर्ण हो रहा है, समय आया गया। हालेलुया आप एक प्रॉब्लम्स की में घुस गया, उसके मतलब पूर्ण विश्वास में आप कदम रखने वाला है। हालेलुया आपके सामने आपको घर के अंदर हालेलुया बार बार एक समस्या आ रहा है, उसके मतलब आप पूर्ण हालेलुया विश्वास में कदम करने वाला है। हालेलुया कदम रखने वाला है इन जीसस नेम। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुख उठाओ मतलब उसके बाद में क्या है? पूर्ण हालेलुया पूर्ण आनंद है। हालेलुया यीशु मसीह दुख उठाया क्रूस की जगह में, लेकिन तीसरा दिन क्या हो गया? यीशु मसीह जी उठ गया है। हालेलुया दुख हालेलुया दुख उठाने के बाद महिमा पाने के लिए अनुभव है। हालेलुया यीशु मसीह के बारे में हमेशा यही बात है। हालेलुया दुख उठाया तीसरे दिन जी उठ गया, दुख उठाया तीसरे दिन जी उठ गया। यीशु मसीह में कोई भी हालेलुया किसी बात के लिए दुख उठाने के अनुभव है तो, निंदा उठाने के लिए अनुभव है तो हालेलुया कंपल्सरी हालेलुया
महिमा पाने के लिए अनुभव है इन जीसस ने। अरे मैं मसीहा में आया, मसीहा में आने के बाद भी सर्वशक्तिमान को मैं आराधना करते समय भी मेरा घर में ये क्यों दुख है, मेरा घर में बार बार ये क्यों कर्जा है, बार बार ये क्यों फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है। नहीं, हालेलुया, दुख उठाते समय पूर्ण आशीषों में, पूर्ण विश्वासों में कदम रखने के लिए आगे बढ़ रहा है इन जीसस ने। हालेलुया। मसीहा में आया मतलब सारे समस्याओं को ऊपर जय पाया अनुभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दुख उठाने के लिए, दुख में, समस्या में, हालेलुया, सहने के लिए, हालेलुया, हम तैयार होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया। एक पहला राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय खोलेंगे। यहाँ एक स्टोरी है, हम सबको मालूम है, प्रभु के अनुग्रह से हम देखेंगे उधर। दूसरा राजाओं का पुस्तक 5 अध्याय खोलिए। दूसरा राजाओं का पुस्तक में 5 अध्याय। दूसरा राजाओं का पुस्तक में 5 अध्याय। अरे 30 పెట్టు। पेज नंबर 452 जूना नियम में। हाँ, 2 किंग्स 5th चैप्टर, दूसरा राजाओं का पुस्तक में 5 अध्याय, पेज नंबर 452 जूना नियम में। ओके, 1-2 वचन पढ़ेंगे। यहाँ एक सेनाधिपति है, कौन है? देश का अंदर, सीरिया देश का अंदर एक सेनाधिपति है। उसका हालत कैसा है एक बार देखेंगे। 1 वचन 2 वचन पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। हालेलुया। देखिए, एक बहुत प्रतिष्ठित पुरुष है। कौन है? उसका नाम नयमान। हालेलुया, सीरिया देश में एक प्रतिष्ठित पुरुष है। लेकिन उसका हालेलुया प्रॉब्लम क्या है? यहाँ वचन में, नीचे वचन में पढ़ेंगे तो उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका कुष्ठी रोग है उसने, है ना। हालेलुया, नयमान, उसके नाम नयमान, महान पुरुष है। हालेलुया, पराक्रमी पुरुष है, युद्ध करने में सूर है। और हालेलुया सेनाधिपति मतलब हालेलुया कमांडर ऑफिसर है। हालेलुया, उसका वो सूरवीर था परंतु खोड़ी था। हालेलुया, इतना प्रॉब्लम के बीच में उसने हालेलुया, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना डांपने के लिए कोशिश किया है उसका कोड़ी को, लेकिन बाहर आ रहा है। इतना डांपने के लिए कोशिश किया है, ब्लाउज हालेलुया इस्तेमाल किया, शायद शू इस्तेमाल किया, फेस में हालेलुया, कहाँ भी हालेलुया इतना कोशिश किया, लेकिन प्रॉब्लम बाहर आया है। एक बार वैसे ही होता है हमारा घर का अंदर, जो कुछ फाइनेंशियल की समस्या बोलो, जो कुछ बोलो, हम कितना डांपने के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है, लेकिन हमारा हालेलुया पब्लिक होता है हमारा समस्या। हम कितना हालेलुया सहने के लिए कोशिश करता है, लेकिन पब्लिकली निंदा आता है। एक बार हम इतना हालेलुया कोशिश करता है एक बार हालेलुया डांपने के लिए, हालेलुया, लेकिन पब्लिक होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मोसेस को डांपने के लिए कोशिश किया, 3 महीने तक डांप दिया, लेकिन बाद में नदी में छोड़ा पड़ा। हालेलुया। देखिए, ये नयमान, ये सैन्याधिपति, कमांडर, इतना महान पुरुष, सूरवीर है इतना, लेकिन उसका कुष्ठी रोगी है। इतना डांपने के लिए कोशिश किया, लेकिन क्या हो गया है? उसका पब्लिक हो गया, मालूम पड़ गया, लोगों को मालूम पड़ गया। बाद में हालेलुया उसके घर में एक लड़की है। कौन सा लड़की है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, घर में काम वाली है, एक दासी है, एक लड़की। ये लड़की कहां से आया? इज़राइल के देश में से आया। क्यों आया है? हालेलुया, दासी के रूप में आया, मतलब गुलामी के रूप में आया। एक दासी, नयमान की घर में काम कर रहा है एक दासी लड़की। क्या बोला है? स्वामी हमारा देश में जाओ, उधर एक भविष्यवक्ता है, एक पास्टर है, एलीशा पास्टर है, भविष्यवक्ता है, उसका पास जाएंगे तो आपको शरीर में चंगाई मिलेगा। हालेलुया, जरूर आपको शरीर में चंगाई
मिलेगा। हालेलुया। ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। कौन? नाईमान खुश होने के बाद नाईमान ने, हालेलुया, अभी कहाँ जा रहे हैं नाईमान? सीरिया देश में से इजराइल देश में जा रहे हैं, हालेलुया, पास्टर का पास। हालेलुया। जाते समय कैसे जा रहे? ये नाईमान ने कैसे जा रहे? बहुत घोड़ों को और रथों को, हालेलुया, रथों को, घोड़ों को सब पकड़कर, हाले, क्योंकि सैन्याधिपति मतलब कौन है? देश के राजा की जैसा है। हालेलुया। कैसे जा रहे एक बार देखेंगे, वचन नंबर 9 वचन पढ़ेंगे। सीरिया देश से इजराइल को देश को कैसे जा रहे एक बार 9 वचन पढ़ेंगे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। क्योंकि देखो, एक रोगी के जैसा आना चाहिए। हाँ, एक रोगी है, कुष्ठ रोगी है, रोगी के जैसा आना चाहिए। कैसे आ रहे? रथों के साथ और घोड़ों के साथ। उसका लेवल कैसा है? वो लेवल के अनुसार आया है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लेवल कैसा है? वो लेवल के जैसा आया उसने, क्योंकि देश की सेनाधिपति है उसने। उसकी इज्जत कितना है? वो इज्जत के अनुसार आया उसने। उसके पास कितना हानर है, कितना, हालेलुया, नेम फ्रेम है, वो नेम फ्रेम के अनुसार आया उसने। आने के बाद, हालेलुया, कौन सा घर के सामने आया है? भविष्यवक्ता पास्टर के घर के सामने बाहर खड़ा हुआ है। पास्टर कहाँ है? घर का अंदर है पास्टर ने, लेकिन खड़ा हुआ। बाद में क्या हुआ एक बार देखेंगे। बाद में क्या हुआ एक बार देखेंगे। तब एलीशा ने एक दूत से, तब एलीशा ने घर का अंदर, एलीशा बाहर नहीं आया घर में से, एक दूत को बाहर भेजकर, एक सेवक को बाहर भेजकर उसके पास यह कहला भेजा। मतलब ये नाईमान को ऐसा बोलो, हालेलुया, घर का अंदर पास्टर ने एक दूत को भेजा, एक सेवक को भेजा, बाहर नाईमान है, वो नाईमान को ऐसा बात बोलो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जाकर यॉर्दान में 7 बार डुबकी 7 बार नदी में डुबकी मार। हाँ, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। हालेलुया। और कुछ तो देखिए, ये इजराइल की देश में एक पास्टर का पास बाहर का देश में से राजा की जैसा रहने वाला सेनाधिपति आया। सेनाधिपति आया तो पास्टर बाहर आना चाहिए, लेकिन बाहर नहीं आया। तो पास्टर का गलती नहीं है। हालेलुया। जैसा प्रभु बोल रहा है वैसे करने वाला लोग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग ये तो क्या करते हैं, बाहर का देश में से कुछ, हालेलुया, बाइडेन आया, हाँ, हालेलुया, अमेरिका देश में कुछ बाइडेन आया, हालेलुया, पहले उसका पास कौन जाता है? हमारा मंत्री लोग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम घर में ऐसे बैठते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। देखिए, यहाँ पास्टर की घर के सामने पास्टर बाहर नहीं आया उस समय में, एक दूत को, एक सेवक को भेजा। भेजने के बाद उसका अंदर क्या आया? गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? नाईमान को गुस्सा। अरे, मैं बाहर देश से, सीरिया देश में से आया, सेनाधिपति हूं मैं। सेनाधिपति मतलब एक राजा की जैसा है। मेरे पास कितना धन है, दौलत है, सेना है, रथ है, हालेलुया, सब कुछ है। मैं इतना भारी, हालेलुया, सेना के साथ आया पास्टर के घर में, लेकिन पास्टर, हालेलुया, रूम में से बाहर भी नहीं आया, एक सेवक को भेजकर मुझे बात कर रहा है सब। लेकिन उसने क्या सोचा है? पास्टर मेरे घर में बुलाएगा, सोफा का सेट में, हालेलुया, घर का अंदर हाल में थोड़ा समय बैठेगा, बैठ काफी चाय पिएगा, नहीं तो नाश्ता देगा, पास्टर ने नाश्ता करेगा, थोड़ा आराम से बैठेगा, बात करेगा। ऐसा उसने मन में सोचा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहे। पास्टर जी ने क्या बोला है? वो भी दूत की एक सेवक को भेजकर क्या बोला है? सामने एक नदी है, वो नदी में 7 बार डूबो, बस हो जाएगा, आपको चंगा मिलेगा। ऐसा सिंपल एक बात बताइए। ये बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आकर क्या किया है उसने? पढ़िए, आगे पढ़िए। गुस्सा आकर क्या किया? तो ना पढ़िए 5 में 11 वचन से। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था। हाँ देखो, मैंने तो सोचा था।
यही मेन प्रॉब्लम। मैंने तो सोचा था। हाँ, ये सोच विचार बदलना चाहिए, इसलिए अद्भुत कार्य नहीं हुआ उसको समय में। सोच विचार मैंने तो सोचा है, ऐसे ही सोचकर रथों को ऊपर आया, घोड़ों को ऊपर आया, मैं इज्जत के लेवल में आया, उधर भी मैं इज्जत मिलना चाहिए। हम ऐसे ही सोचते हैं, मैं इज्जत में रहने वाला आदमी हूं, मुझे इज्जत मिलना चाहिए, इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए। हम लोग इज्जत के लिए ढूंढने वाला लोग है ना। मसीह का पास आया, मुझे इज्जत चाहिए, हालेलुया। शादी में गया, फंक्शन में गया, इज्जत चाहिए, हालेलुया। इज्जत के लिए ढूंढने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है वचन, दुख उठाओ, निंदा स्वीकार करो, दूसरों को खुश करने के लिए निंदा स्वीकार करो, हालेलुया। इज्जत है तो मिलेगा, एक एक जगह में इज्जत नहीं मिलेगा, क्या करेगा, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में सौंप कर, हालेलुया, दुख को उठाना पड़ेगा, हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ क्या हुआ, ये स्टोरी सबको मालूम है, पूरा स्टोरी फिर से बोलने के लिए जरूरत नहीं है ना, हालेलुया। यहाँ क्या हुआ है, उसने सोचा है ऐसा गलत रीत, पढ़िए पढ़िए, उसने गलत रीत से ऐसा सोचा है। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोड़े के स्थान पर अपने हाथ रखकर कोड़ को दूर करेगा। उसने ऐसा सोचा है, हालेलुया। उसने ऐसा सोचा है। ऐसा क्यों सोचना है, उसके गलत है ना। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने अपने सोचते हैं, अपने सोच विचार के अनुसार कुछ मिलता नहीं है, इसलिए निंदा निराशा आता है, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का पास आने के बाद एक व्हाइट पेपर के जैसा रहना है। हमारा हृदय ऐसा ही रहना है। मैं एक जगह में जा रहा हूं, मेरे को इज्जत मिलना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं यहाँ मैं यहाँ पास जा रहा हूँ, मेरा कार्य होना मांगता है, हालेलुया। कार्य होना मांगता है। लेकिन इज्जत के बारे में, सॉरी, निंदा के बारे में, दुख उठाने के विषय में, निंदा को स्वीकार करने विषय में बिल्कुल मन नहीं है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको आशीष चाहिए, लेकिन हालेलुया निंदा को उठाने के अनुभव नहीं चाहिए, हालेलुया। सबको रिजरेक्शन चाहिए, लेकिन निंदा को उठाने के लिए अनुभव नहीं चाहिए, क्रूस नहीं चाहिए। पहले क्रूस है, बाद में रिजरेक्शन है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब क्रूस बोला है, पास्टर जी ने क्रूस बोला, यीशु मसीह का जैसा क्रूस में मैं भी लटकाना चाहिए क्या? नहीं, हालेलुया। यीशु का हालेलुया क्लेश आपको नहीं आएगा, मेरा क्लेश भी आपको नहीं आएगा, आपको आशीष आएगा, हालेलुया। इन जीसस नेम, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहां उसने गलत रीति से सोचा है, मतलब इज्जत के लिए। मैं इज्जत रथों के ऊपर आया, मैंने घोड़ों के ऊपर आया, जैसा मैंने आया है वैसे भी यहां इज्जत मिलेगा, वैसे सोचा है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमेशा इज्जत के लिए नहीं ढूंढना चाहिए हम लोग, हालेलुया। दुख उठाने के लिए सोचना चाहिए। मैं एक जगह में आया, शायद वो लोग मेरे ऊपर चिल्लाए तो चिल्लाएगा, निकाले तो निकाल लेगा, हालेलुया, चलेगा। ये स्टोरी में कंप्लीट करता हूं क्योंकि नया लोग भी सुन रहे ना। बाद में क्या बोला है पास्टर जी, ऐसा बोलने के बाद ये आदमी ने क्या किया है, गुस्सा आया। ओके, क्या आया है, गुस्सा आया। उसने जो सोचा है ऐसा नहीं हुआ, उसको गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद क्या, हाँ, दमिश्क की, हाँ, मेरे गांव में अच्छा नदी नहीं है क्या? यहाँ ये यॉर्दान नदी, मिट्टी लाल कलर में यॉर्दान नदी है ना, ये यॉर्दान में डूबो, ऐसा क्यों पास्टर बोल रहा है? बोलेंगे तो मेरा गांव में क्या नदी के बारे में बोलेंगे तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मेरा नदी का पानी थोड़ा अच्छे से दिखता है, यह गंदा पानी है, ये गंदा पानी में कौन डूबेगा? ऐसा उसने सोचकर क्रोधित होकर लौटाने के लिए तैयारी हो गया। इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर ने हालेलुया एक सेवक को रखा है उसकी बाजू में, हालेलुया। नाईमान की बाजू में एक सेवक है, हाँ, समझाने के लिए। बोलिए। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, हाँ, यदि भविष्यवक्ता हाँ तुझे कोई भारी काम करने की हाँ आज्ञा देता तो हाँ क्या तू उसे
ना करता, हाँ फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, हाँ, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया। सेवक अच्छे से ज्ञान से बात किया। हमारा बुद्धि एक बार चले गए तो हमारे सेवक लोग से बात करता है। हालेलुया। हमारा बुद्धि पूरा चले गए तो जानवर से बात करता है। हालेलुया। इसलिए नईमान का क्रोध बढ़ गया, मैं लौटा जाऊंगा, मेरे को इज्जत नहीं मिला। इज्जत के लिए आया क्या, चंगाई के लिए आया क्या? इज्जत के लिए आया क्या, चंगाई के लिए आया क्या सर? ले लिया। मुझे इज्जत नहीं मिला। आज भी लोग ऐसा ही सोचते हैं। इज्जत के लिए जान देने के लिए भी तैयार है, इज्जत के लिए, हालेलुया, लोन करने के लिए, लोन में पैसा लेने के लिए भी तैयार है, इज्जत के लिए, हाँ, इज्जत के लिए, हालेलुया। पूरा परेशान के ऊपर परेशान, परेशान के ऊपर परेशान आया, समझ नहीं सकता है, उस समय में सुसाइड करने के लिए भी तैयार होता है। कि इज्जत के बारे में यीशु मसीह, हालेलुया, बोल रहा है, दुख उठाने के लिए तैयार करो। यीशु मसीह इज्जत के लिए सोचे वाले हैं, तो यीशु मसीह स्वर्ग में ही बैठने वाला है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में आनंद है, दूत लोग हैं, आनंद है, महिमा है, तेजस है, हालेलुया, महिमोन्नत आनंद की जगह है। परमेश्वर की समानता में रहने के सौभाग्य को यीशु मसीह छोड़कर दुख उठाने के लिए आया। हालेलुया। हम लोग में कभी भी दुख के लिए नहीं सोचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुख उठाएंगे तो कुछ एरिया में, कुछ जगह में मसीह के लिए दुख उठाएंगे, तो अच्छा काम के लिए हम दुख उठाएंगे, तो जरूर उसके बाद में, हालेलुया, बहुत आशीष की बात आता है। हालेलुया। कितना लोगों के बीच में अपने दुख उठाया, उतना लोगों के बीच में आपको आदर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सेवक ने क्या बोला है, क्या स्वामी जी, क्या आप इतना चिंता कर रहे हैं, आपने इतना बारीक रदम पकड़ कर आया, घोड़े पकड़ कर आया, ये पास्टर जी ने क्या बोला है, कुछ बहुमान पूछेगे तो चांदी दे दो, सोना दे दो, मुझे ऐसा बोलेगे तो नहीं देगा क्या? देने वाला है ना हम लोग। ऐसा नहीं बोला, क्या बोला है, सिंपल, 7 बार नदी में डूबो, ऐसा बोला। इतना सिंपल बात के लिए आपको क्रोध क्यों आ रहा है? नहीं, इज्जत प्रॉब्लम को बाजी में रखो। सिंपल बोला है। यीशु मसीह का बात हमेशा सिंपल है। हालेलुया, सिंपल बात है यीशु मसीह का बात, क्योंकि मेरा परमेश्वर सिंपल परमेश्वर है। कठिन परमेश्वर है, कठिन परमेश्वर नहीं है मेरा। सिस्टर नहीं कटिंग करेगा। मेरा परमेश्वर सिंपल परमेश्वर है। हालेलुया। नींद में आपको भय देने के लिए, हालेलुया, अलग अलग आकार में आने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर सिंपल परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सिंपल से बात करने वाला है, सिंपल से, हालेलुया, जिया है हमारे यीशु मसीह। सिंपल ही शहर की बाहर मर गया है। सिंपल क्यों इतना मर गया? हालेलुया, भारी श्राप को निकालने के लिए, हमारा भारी दर्द को निकालने के लिए। सिंपल आम आदमी की जैसा मर गया, सिंपल चोर लोगों के बीच में मर गया यीशु मसीह। हालेलुया, यही है असली, हालेलुया, हमारा परमेश्वर की मार्ग। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर को अनुकरण करना चाहिए। हम लोग भी हमारे यीशु मसीह को अनुकरण चाहिए। हालेलुया, सिंपली दुख उठाने के लिए रेडी होना चाहिए, इज्जत के लिए नहीं ढूंढना चाहिए। मुझे मम्मी इज्जत नहीं दे दिया, मेरे भाई ने मुझे इज्जत नहीं दे दिया, मेरे घर वाले लोग मुझे इज्जत नहीं दे दिया, या हमेशा इज्जत के लिए बाहर जाएंगे तो मुझे क्या बोलेगा। हालेलुया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे घर का मैटर बाहर लोगों को मालूम पड़ेगा तो वो लोग, हालेलुया, मेरे लिए क्या सोचेगा। हालेलुया, वो इज्जत के लिए ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा यीशु मसीह सिंपल, हालेलुया, पूरा इज्जत, हालेलुया, बाजू में रखकर हमारे लिए दुख उठाया, क्योंकि हर एक आशीष हमको मिलने के लिए हम लोग भी ऐसा, हालेलुया, हम लोग भी ऐसा अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे, हर एक आशीष में आगे बढ़ जाएगा इन जीसस नेम। हालेलुया। सेवक ने अच्छे से समझाया, समझने के बाद पूरा गुस्सा चले गया है और उसका माइंड चेंज हो गया है। अरे मेरा सेवक अच्छे से बात किया, चलो मैं पानी में 7 बार डूबूंगा। 7 बार डूबा है इसने। 7 बार डूबने के बाद सुंदर देह आया है उसको। हालेलुया, कोड़ी चले गया। हाँ, छोटे लड़के कैसा हो गया, छोटा और उसका शरीर छोटे लड़के के साथ हो गया और वो शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद एलिशा का पास्टर का सामने आया। आने के बाद
पास्टर जी मैं इतना शुद्ध हो गया, तेरे परमेश्वर महान है, तेरे परमेश्वर को छोड़कर, इस्राएल का परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं है परमेश्वर। ऐसा उसने क्या लिया है, समझाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ गए उसने। सच में निंदा में रहेंगे तो, निंदा में ऐसे ही रहेंगे तो हमारा परमेश्वर के बारे में समझ नहीं पाएगा। हाले हम भी समझ नहीं पाएगा, सामने वाला लोग भी समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें एक एक बार क्या सोचते हैं, निंदा को छोड़कर, हालेलुया, परेशान को छोड़कर हम भागने के लिए हम सोचता है। हालेलुया, मैं भी ऐसा सोचने वाला हूं। ऐसा सोचता है, हम इंसान है, अरे निंदा कौन सा सकता है, मैं भागूंगा। या शद्रक मेशक की जैसा, हालेलुया, वो निंदा को कौन सहेगा, दंडवत कर देगा तो चले गए ना। लेकिन हालेलुया, शद्रक मेशक अबेदनगो को दंडवत नहीं किया है, उस जगह में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गया है। हालेलुया, राजा बदल हो गया। यहां नईमान, हालेलुया, समझ गया नईमान को यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर के बारे में ज्ञान मिला है नईमान को, हमारे घर वाले को, हमारे आमने सामने लोगों को परमेश्वर के, हमारा परमेश्वर की ज्ञान उन लोगों को मिलने के लिए हम निंदा में सहना चाहिए। हालेलुया, हम निंदा में कुछ समय सहेंगे तो, हम निंदा को स्वीकार करेंगे तो, दुख को स्वीकार करेंगे तो, दुख के बीच में परमेश्वर की महिमा आएगा। वो लोग को समझ में पाएगा हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमको निंदा नहीं चाहिए, परमेश्वर की महिमा भी नहीं चाहिए। हालेलुया, ऐसा हम लोग सोचता है। देखिए यहाँ ये नईमान ने चंगा पाने के बाद पास्टर जी के पास आया है, सोना चांदी देने के लिए तैयार हो गया है। पास्टर जी ने 1 रुपये भी नहीं ले लिया है। हालेलुया, मतलब उसको पास है, सोना चांदी लेकर आया, सोना चांदी कपड़ा गिफ्ट देने के लिए लेकर आया है उसने, मतलब इतना धूमधाम से आया। देखो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम ये नईमान की स्टोरी के द्वारा हम क्या सीख सकता है, क्योंकि उसने मन में एक विचार है, मैं इज्जत के रूप में आया है, मैं एक देश के लिए सेनाधिपति हूँ, पराक्रमी शूरवीर है, मैं जैसा शूरवीर है मुझे यहाँ इज्जत चाहिए। हालेलुया, इज्जत के लिए ढूंढेंगे तो, मैं कैस्ट बहुत बड़ा कैस्ट है, मेरा परिवार, हालेलुया, इस शहर में बहुत नेम है मेरा परिवार के लिए। इसके लिए सोचना नहीं, जैसा यीशु मसीह, हालेलुया, आज्ञा है, जैसा यीशु मसीह की मार्ग है, हम उसकी मार्गों में सौंपेंगे तो, हालेलुया, उसके लिए खड़े होकर जिएंगे तो, दुख उठाने के लिए अवसर आया तो दुख उठेंगे तो। सब लोग ने बोलता है, निंदा करता है, हमको निंदा को सहन करेंगे तो, दुख को उठाएंगे तो, हालेलुया, उसी जगह में परमेश्वर, हालेलुया, उसकी महिमा दिखाने वाला है। चंगाई कार्य कैसे आया, एक हालेलुया 7 बार डूबने के समय पानी में, हालेलुया, परमेश्वर की शक्ति आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इज्जत के लिए नहीं, उसने रांग सोच विचार, उसके सोच विचार रांग है, उसने जैसा सोच विचार किया है। बाइबल में एक व्यक्ति है, अहीतोपेल, है ना, दाऊद राजा के सामने, दाऊद राजा के पास एक व्यक्ति है, उसका नाम है अहीतोपेल। अहीतोपेल ने हमेशा दाऊद राजा को क्या बोल रहे हैं, आइडियाज बोल रहा है, राजा ऐसा करो, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। दाऊद राजा को क्या बोल रहे हैं, आइडियाज बोल रहा है। बोलते समय हाँ ऐसा बोले व्यक्ति है। अभी दाऊद राजा के होने के बाद अबशलोम आया, अबशलोम को, हालेलुया, अहीतोपेल ने क्या किया है, अच्छा आइडियाज बोल रहा है, सलाह दे रहा है। लेकिन ये अबशलोम राजा ने क्या किया है, ये बात नहीं सुना है। नहीं सुनने के बाद मेरा इज्जत चले गया, मेरे बात राजा ने नहीं सुना, सो मैं किसके लिए जीना है, मैं नहीं जीऊंगा। उसने जाके क्या किया है, सुसाइड करने के लिए गया है। हालेलुया, देखिए हम जैसा सोचते हैं एक एक बार, प्रभु मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, प्रभु ऐसा सोचता है, लेकिन एक एक बार ऐसा नहीं हुआ, निंदा आने के लिए परिस्थिति आया, क्या करेगा। हालेलुया, पहले तो क्या किया है, सुसाइड किया है, आत्महत्या कर दिया। नहीं तो क्या किया है, गुस्सा आया, लौट आने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सेवक ने जो बात बोला है वो बात सुन लिया है। आज सेवक मतलब कौन है,
नईमान का पास सेवक जैसा काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। परमेश्वर की वचन है, हालेलुया, पवित्र आत्मा है। आज पवित्र आत्मा का वचन सुनते समय, वचन पकड़ते समय, हालेलुया, हमारा सोच विचार बदल होना चाहिए। हालेलुया, मैं दुख को उठाने के लिए भी मैं तैयार हो जाता हूँ। हमारे बीच में महिमा का गवाही देखिए, इतना दुख उठाया महिमा ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक एक बार परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर पूरा परिस्थिति को चेंज करता है, लेकिन एक बार हालेलुया दुख उठाने के लिए ताकत देता है। हालेलुया, महिमा को हालेलुया दुख उठाने के लिए ताकत दे दिया परमेश्वर ने। ओ हालेलुया, आज महिमा बाहर आने के बाद, आज उसका शादी होने के बाद सब परिवार लोग महिमा का पीछे है अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महिमा को देखकर, उसका परिवार को देखकर, उसका पापा ने हालेलुया बहुत परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। अभी इतना अच्छा जमाई मिला, इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा सेवा कर रहे। हालेलुया, उन लोगों का अंदर बुरा सोच विचार नहीं है, बुरा करने वाला नहीं है, करने वाला लोग नहीं है, इतना लोगों को भी सुधार कर रहा है। पप्पा भी उसका पीछे है। हालेलुया, सतावट किया, पप्पा भी महिमा का पीछे आ गया है। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। क्यों इतना हाले महिमा का जीवन में महिमा का दिन आया कैसे? हालेलुया, क्योंकि दुख उठाया। हालेलुया, सच में दुख उठाएंगे तो हमारे पीछे क्या आता है? हालेलुया, परमेश्वर की अनुग्रह आता है, परमेश्वर की कार्य होता है। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। बाइबल में योसेफ नामक व्यक्ति मालूम है हमको। योसेफ कितना साल दुख उठाया देखो, 13 ईयर्स, 13 साल तक दुख उठाया उसने, 13 साल तक। हालेलुया, कुछ हालेलुया परेशान उठाया 13 साल तक। घर वाले से दूर हो गया, भाई लोग से दूर हो गया। कौन? जोसेफ। पापा से दूर हो गया, भाई लोग से दूर हो गया। 13 साल तक परेशान उठ गया। 13 साल में परेशान में एक भयानक परेशान, कौन सा परेशान आया है? एक स्त्री ने पाप करने के लिए प्रोत्साहन, पाप करने के लिए जबरदस्त कर रहा है। उस समय में इनकार किया तो स्त्री ने क्या किया है? जोसेफ को जेल में डाल दिया। इतना परेशान, दुख उठाया। दुख उठाने के समय में हालेलुया जेल में से बाहर आया, राजा का सपना आया, देश की राजा फरो की सपना आया, सपना को अर्थ बताया, अर्थ बताने के बाद प्रधानमंत्री पोस्ट आया। हालेलुया, प्रधानमंत्री पोस्ट आया। प्रधानमंत्री पोस्ट आने के बाद देखिए उसके पूरा दुख 13 साल दुख। हालेलुया, प्रधानमंत्री पोस्ट आने के बाद बाइबल में हालेलुया यूसुफ की जैसा, मतलब हालेलुया यूसुफ की जैसा इतना दीर्घ, मतलब बहुत साल राज्य किया राजा कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना बहुत 80 ईयर्स बाइबल में इतना बहुत साल। हालेलुया, यूसुफ ने हालेलुया राज्य किया है प्रधानमंत्री पोस्ट में बैठ के। इतना दीर्घ साल कोई राज्य नहीं किया। मतलब इतना क्लेश होने के बाद, हर एक क्लेश में दुख उठाया, हर एक क्लेश में दुख उठाने के बाद प्रधानमंत्री पोस्ट आया है। हालेलुया, प्रधानमंत्री पोस्ट आने के बाद सामने कौन आया है? ये मैडम आया है। मैडम सोचा है, एक वक्त ने ऐसा बोला है, मैडम सोचा है, अरे मैं जोसेफ को पाप करने के लिए मेरे साथ सो जाओ, ऐसा पाप करने के लिए मैंने जबरदस्त किया है, लेकिन यही व्यक्ति जेल में डालने के बाद, जेल में से बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री हो गया, अभी मेरा सिर को काटेगा ये व्यक्ति। ऐसा उसने सोचा है मैडम ने, ये औरत ने ऐसा सोचा है। लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद हालेलुया ये औरत को क्या बोला है यूसुफ ने? मैं आपको क्षमा कर दिया, सब कुछ मेरा अच्छे के लिए हो गया है। हालेलुया, मैं आपको क्षमा किया, ऐसा छोड़ दिया। सगा भाई लोग को भी क्षमा किया, सब सगा भाई लोग को भी यूसुफ ने क्षमा किया, ये औरत को भी क्षमा किया जोसेफ ने। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया देखिए
इतना निंदा, इतना हालेलुया समस्या उठाया, हालेलुया उसके अंदर जो दर्द को भी हालेलुया आनंद से स्वीकार किया है, मतलब क्षमा किया है, मतलब दर्द को उसने आनंद से, क्लेश को आनंद से स्वीकार किया, समाधान से स्वीकार किया उसने, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी तो क्या करने वाले हैं राजा लोग, बाकी का राजा लोग को स्टोरी दे दिया। एक राजस्थान में आने के बाद क्या किया, ये औरत ने मेरे लिए मेरा लाइफ को खराब किया, वो औरत की वजह से मैं जेल में मैं 2 साल, ये औरत की वजह से, है ना। ऐसा ही राजा लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, मार डालते हैं, लेकिन जोसेफ ने ऐसा कुकर्म की काम नहीं किया है। भाई लोग को क्षमा किया, ये औरत को भी जोसेफ ने क्षमा किया, मतलब उसने दुख को ऐसा उठाया मेरे अच्छा के लिए, ये दुख मेरा अच्छा के लिए। एक बात बोल रहा है, भाई लोग से बोल रहा है, हालेलुया आपने मुझे घर में से भगा दिया, आप मेरे लिए अच्छे किया है, क्योंकि हालेलुया मेरे देश में प्रधानमंत्री, प्रभु ने प्रधानमंत्री होने के लिए अनुग्रह दिया है। मतलब कुछ दुख आया हमको आनंद से स्वीकार करने का, कुड़कुड़ा से नहीं, समाधान से स्वीकार करने का। दुख आएंगे तो, निंदा आएंगे तो समाधान से स्वीकार करने का। हम दुख के बीच में समाधान के साथ रहते समय, आनंद के साथ रहते समय एक महिमा की अनुग्रह मिलने वाला है, इन जीसस नेम, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात ये भी वचन पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 6 चैप्टर 22 पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में 11 वचन पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 6 में 22, लूका सुसमाचार 6 अध्याय में 22 पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, हाँ, और तुम्हें निकाल देंगे, हाँ, तुम्हारी निंदा का धन्य हो, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। ओके, पहले शुरुआत में क्या बोला है, धन्य है। प्रभु बोल रहे मेरे नाम से आपको निंदा आएगी तो धन्य है, हालेलुया। प्रभु में हम आने के बाद हम जी रहे, प्रभु के लिए जी रहे, प्रभु की गवाही के लिए जी रहे। सुबह उठने के समय प्रभु के लिए कुछ कार्य हुआ है तो हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसा कार्य किया है, ऐसा हम गवाही बोल रहा है प्रभु की उपस्थिति में, मंदिर में, है ना। मतलब हम जीना किसके लिए, यीशु के लिए हम जी रहा है। इस समय में हमको कुछ निंदा आएगी तो धन्य लोग है, प्रभु बोल रहे धन्य लोग है। क्यों धन्य लोग, निंदा आया, प्रभु में आने के बाद हमको कुछ निंदा आया, कुछ तकलीफ आया, कुछ कमी घटी आया, है ना, कुछ समस्या आया, कुछ क्लेश आया, जो प्रभु में आने के बाद कुछ क्लेश आ गया ना, धन्य लोग है, हालेलुया। क्योंकि वचन क्लियर लिखा है, धन्य लोग है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब क्लेश के विषय में हमको हालेलुया स्वर्ग में भी प्रतिफल मिलता है, इस जगह में भी हालेलुया हमको प्रभु उसकी समय के अनुसार प्रतिफल देता है, हालेलुया। क्लेश, निंदा उठाने वजह से कुछ बेनिफिट्स है क्या, निंदा उठाने वजह से कुछ बहुत बेनिफिट्स है। हम अभी जोसेफ की स्टोरी में हम देखा है उसका बेनिफिट्स क्या है। जोसेफ ने कैसा इतना क्लेश, इतना समस्या पाने के बाद, प्रधानमंत्री होने के बाद सबको खाना दे दिया, भाई लोग को भी खाना दे दिया, उसको सतावट किया, लोगों को भी खाना दे दिया है। सच में हम एक एक जगह में, एक एक परिस्थिति में मसीहा को हम स्वीकार करने के बाद कुछ कुछ पूजा पाठ के विषय बोलो, कुछ कुछ ये बोलो, कुछ व्यवहार बोलो, आचार व्यवहार बोलो, कुछ कुछ हर एक बातों में, कुछ हमारे बंधु लोगों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में कुछ कुछ हम निंदा उठेंगे तो वो निंदा के समय में हम सहकर जीते समय क्या होता मिलता है, हालेलुया। जितना लोग हमको निंदा किया उन लोगों को खाना देने के लिए अनुग्रह देता है परमेश्वर ने। जो सब जीवन में वैसे ही हुआ, उसके भाई लोग निंदा किया, एक मैडम ने निंदा किया उसको, भाई लोग को और ये मैडम को, पप्पा को, सबको, देश को अंदर सब लोगों को खाना देने के लिए आशीष किया है जो सबके जीवन में, हालेलुया। निंदा के बीच में हम नहीं भागना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए निंदा,
छोड़कर नहीं भागना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज हो गए तो हालेलुया शत्रु लोग को खाना देने के लिए सौभाग्य को मिस हो जाता है। हालेलुया। आशीष कारण, शत्रु लोगों को भी आशीष कारण बनना चाहिए, परमेश्वर की योजना है। हमको हिंसा करने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमको हालेलुया हमको सतावट करने वाला लोगों को हम खाना देना चाहिए, अनुभव मिलना है तो निंदा की जगह में जोसेफ की जैसा सहना पड़ने के लिए समर्पित करेंगे, आनंद के साथ हालेलुया। अब मसीह में आने के बाद कुछ जगह में निंदा आ रहे, आने दो, सहन करेंगे तो एक टाइम आएगा हालेलुया आपका भाई को, बहन को हालेलुया घर वाले लोगों को खाना देने के परिस्थिति, उन लोग आत्मा को बचाने के लिए शक्ति, उन लोग शरीर को, प्राण को बचाने के लिए शक्ति, पूरा अधिकार परमेश्वर आपका हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस एक जहाज में बैठा है, पास्टर ने जहाज में बैठने के बाद जहाज शुरू हो गया। शुरू होने के बाद पौलुस ने बोला है, ड्राइविंग करने वाला नाविक से बोला है, सोल्जर से बोला है, सर अभी इस जगह में से हम जर्नी नहीं करेंगे, तूफान आएगा, क्योंकि तूफान आने वाला है, हमारा ये जर्नी क्या बोलते हैं, ये हमारा ये प्रयाण सफल नहीं होगा, बहुत कष्ट आएगा, इसलिए आज प्रयाण को कैंसिल करेंगे, आज ये करेंगे ना, कैंसिल करेंगे, दूसरा जगह में जाएंगे, ऐसा पौलुस ने बोला है। उसके बाद कोई नहीं सुना है, कोई नहीं सुना उस समय में, मतलब उसको इज्जत चले गया, उसकी बात को ऊपर कोई ध्यान नहीं रखा है, इज्जत चले गया उसका, उसने उस समय में परेशान में नहीं गया। हालेलुया। पौलुस के जो बात बोलना है हालेलुया उसको उसी प्रकार उन लोग ने नहीं सुनाया, परेशान आया। परेशान आने के बाद जैसा बोला है, परेशान आने के बाद सब लोग पौलुस का पास, आधा जर्नी होने के बाद हालेलुया समुद्र का ऊपर तूफान आने के बाद सब लोग पौलुस का पास बात सुनने के लिए आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबके लिए दिलासा बात किया है, सबके लिए खाना हालेलुया खाना क्या हालेलुया खिलाया। उस समय में पौलुस ने खाना खिलाया उन लोगों के लिए और दिलासा बात किया है। परमेश्वर से अब दर्शन पाया, वो दर्शन के बारे में बात किया है, सबको दिलासा दे दिया है, सबका प्राण बचने के लिए उन लोगों के लिए पौलुस ने प्रार्थना किया है। हालेलुया। पहले शुरुआत में इज्जत नहीं दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, बाद में हालेलुया पूरा पौलुस की बात सुनने के लिए आ गया है। आज हालेलुया हमको इज्जत नहीं दे दिया, लोगों के बीच में हम खड़े होकर जीने के लिए हमको इज्जत नहीं दे दिया, लोगों के बीच में निंदा सहने के लिए, हमारा बात नहीं सुन रहा है लोगों के बीच में, हम निंदा सहकर कमी घटी को सहकर जिएंगे तो एक दिन आएगा प्रभु देने वाला है। हालेलुया। उन लोग ने सब लोग हालेलुया सहायता, परमेश्वर की सहायता के लिए आपका पास आने वाला है, आएगा इन जीसस नेम। मोसेस की परिस्थिति देखिए एक बार, हिब्रिया पुस्तक में ये वचन पढ़िए, क्लोज करेंगे। हेब्रान की पुस्तक में से 11 अध्याय खोलेंगे, हेब्रान की पुस्तक 11 अध्याय खोलेंगे, 11 अध्याय में 11 अध्याय में 24 पढ़ेंगे। मोसेस के बारे में ये बात है। विश्वास हाँ विश्वास की वजह से मोसेस ने मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया है। हाँ, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़ा दिन के सुख भोगने से परमेश्वर से लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। देखिए मोसेस दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। मोसेस कौन है? मोसेस कहाँ रहने वाला है? ये मोसेस एक राजमहल में फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाता था।
फेरोन की एक महल, राज की महल में, हालेलुया, राजा की हाँ, राजा की पोता है। मोसेस कौन है? राजा की पोता है, ऐसा कहलाता था। ऐसा सौभाग्य को, महल में सब कुछ है, महल में सब आनंद है, सब कुछ उसने छोड़कर कहाँ आ गया है? मिस्र देश में जो गुलाम लोग हैं उन लोगों के बीच में आके जॉइंट हो गया है। गुलाम के बीच में, गुलाम लोग हैं इस्राएल लोग, उन लोगों के पास आके जॉइंट हो गया, क्योंकि उनका परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उनका परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़कर उसमें जॉइंट हो गया है। हालेलुया। उन लोगों के लिए सेवा करने के लिए जॉइंट हो गया। इतना धन्य की बात है। यहां जॉइंट होने के बाद उन लोग ने क्या बोल रहे हैं? अरे राज की माता, राजकुमारता ఏమంటారు హిందీలో? రాజ్ की बेटी, राजकुमारता ఏమంటారు? राजा की बेटी के पुत्र है, राजा की बेटी की पुत्र है मोसेस, राजा की बेटी के पुत्र है मोसेस। ऐसा उन लोग ने बुला रहे। मोसेस क्या बोल रहा है? ऐसा बुलाओ मत, मुझे ऐसा बुलाओ मत, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मोसेस बुलाओ, बस मुझे मोसेस बुलाओ। राज की पुत्र का बेटा, राज की पुत्र के बेटे, राज की पोता, ऐसा मत बुलाओ मुझे, मोसेस बोलो मुझे। मैं यीशु के लिए निंदा उठाने के लिए, आपको साथ दुख उठाने के लिए आया, मुझे अच्छा नहीं लगता है राज की पुत्र की बेटा, ऐसा बुलाने के लिए अच्छा लगता है। यीशु मसीह को भी देखो, यीशु मसीह को हालेलुया बारे में सन ऑफ मैन, यीशु मसीह कौन है? सन ऑफ गॉड। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में बाइबल में मत्ती, मार्क, लूका सुसमाचार में एक बात, लूका सुसमाचार में बार बार आता है बात, क्या कौन सा बात है? सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, मतलब मनुष्य की पुत्र, मनुष्य की पुत्र। इतना सिंपल में आने के लिए यीशु मसीह चाहता है। क्यों इतना चाहता है यीशु मसीह? हालेलुया, निंदा उठाने के लिए आया यीशु, दुख उठाने के लिए आया यीशु। परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह है। कौन है? परमेश्वर की पुत्र, लेकिन मनुष्य की पुत्र बनने के लिए आया यीशु मसीह, दुख उठाने के लिए आया यीशु मसीह। सामने वाला लोग आशीष पाने के लिए, हमारे घर वाले लोग भी आशीष पाने के लिए, हम निंदा का जगह में नहीं भागना चाहिए। निंदा का जगह में सहन कर हालेलुया रहेंगे तो हमारा समस्या के बीच में सहन कर, वचन पकड़कर हालेलुया, हालेलुया, गुस्सा में नहीं, कोमलता तो दिखाने समय हालेलुया परमेश्वर से जरूर महिमा आएगा। इन जीसस नेम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्या किया है? राजमहल को छोड़ दिया, राजा को हालेलुया मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें हाँ फल पाने की ओर लगी थी। हाँ मेन हालेलुया, उसकी आंखें, हाँ उसकी आंखें ఏంటది మళ్ళీ చదువు? उसके आंखें हाँ फल पाने की ओर लगी, फल पाने की ओर लगी थी। उसको क्या मिलेगा? महल को छोड़ दिया, राजा के बेटी को पुत्र स्थान में भी छोड़ दिया है। महल में जो कुछ सोना चांदी भंडार है सब कुछ को इसको छोड़ दिया है। किसमें जॉइंट हो गया है? गुलामी लोगों के साथ, इजराइल लोगों के साथ जोड़ हो गया है। मसीह है इन लोगों के लिए, मसीह की सेवा करने के लिए जोड़ हो गया है। उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये सब कुछ छोड़कर आएंगे तो क्या मिलेगा? थोड़ा लोग पूछते हैं मसीह में गया है, आपको कैरियर अच्छा है क्या? कैरियर सेटल हो गया है क्या? हालेलुया, कितना मिला है आपको? ये सोचते हैं। हालेलुया, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मिलता है, जरूर मिलता है। देखिए मोसेस को क्या मिला है? इससे बढ़कर मिला है। यहाँ भंडार से भी बढ़कर, हाँ भंडार से भी बढ़कर मिल गया इसमें। मोसेस के जीवन में देखो, डायरेक्टली मोसेस के बारे में बाइबल में पढ़ेगी तो डायरेक्टली परमेश्वर से आमना सामने बात करने के लिए अनुभव मिला है मोसेस को। उन लोगों का बीच में सेवा करते समय, इस 30 लाख लोगों के बीच में एक अगुवाई के रूप में सेवा करते समय मोसेस को कितना सौभाग्य मिला है। डायरेक्टली परमेश्वर से एक फ्रेंड बात करता है, ऐसा अनुभव मिला है।
सीनाई पर्वत के ऊपर डायरेक्टली परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। ऐसा अनुभव महल में बैठेगे तो कुछ मिलेगा क्या? परमेश्वर सीनाई पर्वत के ऊपर बैठकर मोसेस ने, प्रभु मुझे आपको मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने हालेलुया डायरेक्टली मुझे देखेगा तो मर जाएगा, मेरा पीठ है ना, मेरा पीठ को मैं आपको दिखाऊंगा। हालेलुया, ये भी पत्थर से बाजू में बैठकर मुझे पीठ को देखो। हालेलुया। बाद में देखिए इतना निंदा और परेशान उठाया। आपको मालूम है सब लोगों को कहाँ लेके जाने के लिए मोसेस ने उन लोगों को बीच में आया? मिस्र देश में से छुटकारा करके पूरा इजराइल लोगों को मिस्र देश में से छुड़ा के कनान देश में लेके जाने के लिए आ रहा है। लेकिन कनान देश में भी कदम नहीं रखाया। इतना दुख उठाया। देखो इस्राएल के देश के बीच में उन लोगों के लिए सेवा करने के लिए आया, जोड़ हो गया, महल छोड़ दिया। अभी उन लोगों को सेवा करते समय, बहुत लोग सेवा करते समय, ऐसा लेके जाते समय कनान देश में भी प्रवेश नहीं हुआ। प्राइज लॉर्ड। किसकी वजह से? इजराइल लोगों की वजह से। इजराइल लोगों ने उसको कंटाल दे दिया। इसी किंचे सर हालेलुया, क्या दिया है? हाँ, कंटाल दे दिया। इजराइल लोगों ने कंटाल दे दिया उसको। इसलिए ఎవరని నిస్కితే నువ్వు ఇసుకుపోమాకు కనాను దేశానికి పోలేవు। हालेलुया। होना भी दिन नहीं, कोई भी आपको कंटाल करेगी तो आप कंटाल में मत जाओ। हालेलुया, आशीर्वाद नहीं आएगा। प्राइज लॉर्ड। थोड़ा लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे कंटाल दे, मुझे कंटाल आ गया, वो व्यक्ति की वजह से मुझे कंटाल आया, ये व्यक्ति की वजह से मुझे कंटाल आया। अरे हालेलुया, सब लोग हमको कंटाल देने वाला है, लेकिन हमारा अंदर कंटाल नहीं आना चाहिए। वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्रभु के साथ संबंध के द्वारा हम जीत पाना चाहिए। हालेलुया। हम व्हीकल पकड़कर बाहर गया है ना, आप कार निकाला है, कार छोड़ो, बाइक निकाला है, बाइक निकल के बाहर गया है। ऐसा जाते हैं समय बीच में हमको सामने व्हीकल्स आता है। अरे इतना व्हीकल्स आ रहे दुनिया में, मुझे कंटाल आ रहे, मैं बाहर आते समय ये सब लोग घर में बैठना चाहिए। ऐसा बोलेंगे तो इसका मीनिंगलेस है ना। मैं बाइक पकड़कर बाहर आया, सब लोग उसके घर में अपने घर में बैठना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो मीनिंग है क्या? हालेलुया, पागल बोलता है। इसलिए सब लोग आपको कंटाल देता है, सब लोग आपको परेशान करता है, लेकिन अपने आप को मन में हम समझना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, शक्ति के द्वारा, हालेलुया, हमेशा परमेश्वर के द्वारा, संबंध के द्वारा जीत पाना चाहिए। हालेलुया। देखिए इतना परेशान दुख उठाया मोसेस, महल को छोड़ दिया, राजा का बेटी का पुत्र के स्थान में छोड़ दिया, भंडार को छोड़ दिया, इजराइल लोगों के बीच में आया। इतना सौभाग्य मिला, प्रभु से डायरेक्टली बात करने के लिए अनुभव मिला। हालेलुया, 10 प्रकार के अद्भुत कार्य ऐसा बाइबल का अंदर, ऐसा बहुत भयानक चमत्कार कार्य हालेलुया कोई नहीं किया। मोसेस करने के लिए प्रभु ने उतना अनुग्रह दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। इतना हिस्ट्री, महल में बैठेंगे तो इसका हिस्ट्री में उसका नाम आएगा क्या? नहीं। बाइबल का अंदर उसका नाम आएगा क्या? नहीं आएगा। देखिए इतना सौभाग्य मिला, कनान देश में प्रवेश नहीं हुआ, यह भी दुख उठाया, यह भी एक दुख उठाया। कनान देश में प्रवेश नहीं हुआ, एक दुख उठाया। लेकिन मोसेस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया आपको मालूम है? हालेलुया, 1000 साल होने के बाद यीशु मसीह एक पहाड़ का ऊपर चेलों के सामने आते समय ये साइड में मोसेस को, ये साइड में एलिया को बुलाया। हालेलुया। यीशु मसीह उसका खुद का चेलों को बीच में दिखाया, मोसेस को बुलाया उस समय में यीशु मसीह ने। और हालेलुया, मोसेस को स्वर्ग में देखने के बाद उसके सौभाग्य को हम देखने के बाद अद्भुत हो जाएगा। हालेलुया। देखिए निंदा उठाएंगे तो, निंदा को स्वीकार करेंगे तो इतना बेनिफिट्स है, इतना बेनिफिट्स है। परमेश्वर के साथ एक फ्रेंड की जैसा बात किया, इतना चमत्कार, समुद्र को दुभागा कार्य करने के लिए, बड़ा बड़ा चमत्कार कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मोसेस को जीवन में अनुमति दे दिया है। हालेलुया। मोसेस पूरा दुनिया में उस समय में प्रभु ने स्टेटमेंट दे दिया, प्रभु स्टेटमेंट दिया, मिक्किली सात्विकुडु, सब लोगों से हालेलुया नम्रता आदमी है, ऐसा स्टेटमेंट मोसेस के लिए प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के साथ परमेश्वर ने एक फ्रेंड के जैसा आमने सामने आके बात किया है। हालेलुया, इतना सौभाग्य दे दिया।
कनान देश में प्रवेश नहीं हुआ, उस समय में भी बहुत दुख उठाया, क्योंकि उन लोगों के बीच में सेवा किया वो लोग गया है, लेकिन मोसेस ने कनान देश में प्रवेश नहीं हुआ। उस समय में मोसेस को दुख उठाया, लेकिन यीशु की साथ, हालेलुया, एक ट्रांसफिगरेशन माउंटेन में यीशु की साथ आने के लिए मौका मिला। रूपांतर पहाड़ के ऊपर मोसेस आने के लिए मोसेस को मौका दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। देखिए, निंद उठागे तो, दुख उठागे तो, हमारा बंधु लोगों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, हर एक समस्या के बीच में मसीह के लिए हम निंद उठा, दुख उठा, ऐसा परिस्थिति है तो हालेलुया, हमको हालेलुया आशीष देने वाला है, हम धन्य लोग हैं। हालेलुया। ये वचन भी पढ़ेंगे हेब्रानी की पुस्तक में 13 अध्याय में 2 वचन पढ़ेंगे। हेब्रानी की पुस्तक में 13 अध्याय में 12 वचन, 13 अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। हेब्रानी की पुस्तक में 13 में 12 वचन। इसी कारण यीशु में भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए पाटक के बाहर दुख उठाया। पाटक के अंदर नहीं है, पाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह इतना पब्लिकली शहर के सामने, जाने वाला आने वाले देख रहे, अरे इतना अद्भुत कार्य किया, चमत्कार किया, मर गया लोगों को भी जी उठाया। ये वो यीशु अभी क्रूस की ओर लटका हो रहे, क्रूस के ऊपर लटका हो रहे, अपने क्यों बचा नहीं हो रहे, अपने आप नहीं बचा पा रहे। इतना निंदा दुख उठाया यीशु मसीह। क्यों इतना दुख उठाया? ऐसे यीशु मसीह ऐसा नहीं करेगी तो हमको पापों को क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह इतना पब्लिकली निंदा, हालेलुया, क्लेश उठाने के लिए यीशु मसीह क्या किया है? आगे बढ़ गया है यीशु मसीह। हम लोग ने हालेलुया शुद्ध होने के लिए, हमारे पापों को क्षमा मिलने के लिए, हालेलुया, हम लोग भी दूसरों के लिए आशीष कारण होने के लिए एक बार पब्लिकली, बार की बार सबके सामने निंदा उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए अवसर मिलता है एक बार। उसी समय में भी हम आनंद से आगे बढ़ेंगे इन जीसस ने। ये पत्री ने लिखा है, ये व्यक्ति पत्रुस के बारे में एक बात बोलेंगे तो 5 अध्याय को लेंगे। पहले पत्रुस 5 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। पहले पत्रुस 5 अध्याय 1 वचन। पहले पत्रुस 5 अध्याय 1 वचन। तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझता हूँ। ये मैं हूँ। एक पत्रुस कौन है? यीशु मसीह का चेला। यीशु मसीह का चेला अपने परिचय कर रहे, कलीसिया के सामने लेटर के रूप में अपने परिचय कर रहे। पत्रुस ने कैसे परिचय गए? एक व्यक्ति कैसे परिचय करता है? मैं आया मिस्टर हरि बाबू, मैं आंध्र प्रदेश आया, मैं एक बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ऐसा परिचय करता है थोड़े लोग, ऐसा है ना। मतलब अभी कोई भी ऐसा है, कोई भी एक जॉब कर रही है तो ऐसे ही अपने परिचय करता है। एक मिनिस्टर आके अपने कैसे परिचय करता है? मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ, मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, मेरा नाम यही है, मेरा ये गांव से आया। ऐसा अपने परिचय करता है। मतलब उसके पढ़ाई को परिचय करता है, उसके पद के लिए भी परिचय करता है, उसके नाम बोलता है, ऐसा अपने परिचय करता है। लेकिन ये पत्रुस कैसे परिचय कर रहे हैं, एक बार देखेंगे। ये पत्रुस कैसे परिचय कर रहे हैं, और एक बार पढ़ेंगे। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन, मैं एक प्राचीन हूँ, मैं यीशु मसीह की सेवा के लिए एक प्राचीन व्यक्ति हूँ, और मसीह का दुखों का गवाह। आई एम, देखिए, हालेलुया, आई एम मिस्टर विटनेस ऑफ आई एम द मिस्टर विटनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ जीसस। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए
दुखों का गवाही में हूं। आई एम वन ऑफ द विटनेसर, मतलब मसीह, यीशु मसीह के लिए दुखों के लिए मैं गवाही हूं, ऐसा परिचय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा परिचय किसी को भी परिचय करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, हालेलुया, है ना। उसने अपने अपने ऐसा परिचय कर रहा है। देखिए, ऐसा परिचय करने के लिए उसने उसको जीवन को सौंप दिया है, हालेलुया। एक बार हम, हालेलुया, हाँ मैं इस जगह में दुख उठाता हूं, ऐसा इंटेंशनली, हालेलुया, मैं आनंद के साथ ये दुख उठाता हूं, मैं आनंद के साथ ये दुख में लेता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिनों में दुनिया में क्या है, बात है, बहुत कमाई किया है, बहुत युद्ध किया है, वो ये ग्रेट है ना। अलेक्जेंडर के विषय में क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्यों अलेक्जेंडर द ग्रेट किया? बहुत लोगों को मार डाला है, बहुत लोगों को ऐसा किया है, पूरा दुनिया को, हाँ, बहुत लोगों को क्या किया है, घात किया है, दुनिया को ऊपर ऐसा कान कर ऐसा आया है। वो बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। ग्रेट मतलब बहुत लोगों को मारना है, मतलब अलेक्जेंडर के बारे में हम निंदा नहीं कर रहे, लेकिन तो ये नहीं है ग्रेट, असली बोलेंगे तो ये नहीं है ग्रेट। दूसरों को आशीष के लिए, दूसरों को शुद्ध करने के लिए, दूसरों जीने के लिए, दूसरों लोग नरक में नहीं जाना, पाप में मरना नहीं, जीने के लिए, दूसरों जीने के लिए मैं मर जा रहा हूं, ऐसा मर गया यीशु मसीह, जी उठ गया यीशु मसीह, ये ग्रेट, हालेलुया। दूसरों को मारेंगे तो, दूसरों राज्य को मारकर वो राज्य को, हालेलुया, स्थापना करेंगे तो, हाथ में ले लेंगे तो, मार के जाएंगे तो, यही नहीं है ग्रेट। दूसरों लोग मर गया लोगों के लिए, मर गया लोगों ने, मरना अवस्था में जो लोग हैं वो लोगों के लिए, हालेलुया, मैं मर जा रहा हूं, मर के, हालेलुया, जी उठ गया, गाढ़ा हो गया, तीसरा दिन जी उठ गया, यही है असली ग्रेटनेस, हालेलुया। एक व्यक्ति ने ऐसा बोल रहे हैं, हालेलुया, दूसरों को मार डालना इतना ग्रेट हो जाएंगे तो एक मच्छर देखो, हालेलुया, मच्छर की वजह से मलेरिया आता है लोगों को, मलेरिया वजह से मर जाता है, ऐसा मर जाते हैं, मतलब दवा है, ये बात अलग है। लेकिन आज दुनिया में 1 मिलियन के ऊपर, एक साल में 1 मिलियन के ऊपर लोगों को मलेरिया वजह से मर जा रहा है। हाँ, मच्छर, मलेरिया कैसा आता है? मच्छर काटने वजह से। आज फिलहाल पूरा दुनिया में एक साल में 1 मिलियन के ऊपर लोग मर जा रहे। कैसे मर जा रहे? मलेरिया का द्वारा मर जा रहे। मलेरिया कैसा आता है? मछली की वजह से आता है, मच्छर वजह से आता है। एक मच्छर मिलियन लोगों को मार डाल रहे, तो अलेक्जेंडर ग्रेट है क्या? ये मच्छर ग्रेट है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी को भी निंदा नहीं कर रहा हूं, मतलब मनुष्य इज्जत के रूप में ऐसे ही सोचते हैं, ज्यादा लोग मारेंगे तो ग्रेट है, नहीं, मारेगा भक्तिहीन लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, हालेलुया, मरना की अवस्था में लोगों के लिए, जिलाने के लिए अपने आप में मर गया यीशु मसीह, क्रूस की जगह में हमारे पापों के लिए मर गया, भक्तिहीन लोगों के लिए मर गया, पापी लोगों के लिए मर गया, पवित्र करने के लिए ऐसा यीशु मसीह, हालेलुया, दुख उठाया। यही ग्रेट है, महान है, सब नामों से ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम दिया गया है यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के बारे में फिलिपियन पुस्तक में 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, सब नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम, हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह दुख दुख है। सच में यीशु मसीह का जा जोड़ हुआ लोग, हालेलुया, एक जगह में दुख आएंगे तो उठेंगे, हालेलुया, स्वीकार करेंगे, दुख को स्वीकार करेंगे, आनंद से स्वीकार करेंगे, हालेलुया। दुख आया जगह में गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं दिखाएंगे, कोमलता तो कौन दिखाना चाहिए, हालेलुया। ये नईमान आया, कुश्ती लोग आया, क्रोध दिखाया, मतलब उसको, हालेलुया, इज्जत चले गया, इसलिए क्रोध दिखाया। सेवक की बात सुनने वजह से, हालेलुया, ठंडा हो गया, हालेलुया, इज्जत नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की बात सुनना चाहिए, हालेलुया, दुख उठाना चाहिए, स्टेटस मुख्य नहीं है, दुख उठाना चाहिए, ऐसा, हालेलुया, अनुभव में आने के बाद चंगाई मिल गया, हालेलुया। सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे समय में, हालेलुया, आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, 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 दूर ले सब, हालेलुया, रिबा खराबा शिबा बाबा बाबा, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। मोसेस तैयार हो गया, मुझे महल नहीं चाहिए,
मुझे राजा के पुत्र के बेटा के रूप में रहना नहीं चाहिए। मसीह के लोगों के साथ मसीह के लिए दुख उठाना अनुभव चाहिए। उसके द्वारा जो मिलने वाला प्रतिफल पृथ्वी में और स्वर्ग में, वो प्रतिफल मेरा चाहिए। सच में ऐसा हालेलुया दुख उठाने के लिए सौंप दिया है। हालेलुया। हम मसीह में आने के बाद कुछ कुछ बंधु लोगों के द्वारा, फ्रेंड्स लोगों के द्वारा, ऑफिस में, बिजनेस की जगह में, कुछ कुछ जगह में, हालेलुया, और घर का अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आता है। हालेलुया। आनंद से दुख उठाने के लिए अनुभव सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह मिले। दुख उठाने के लिए, परेशान को आनंद से स्वीकार करने के लिए, मसीह के लिए परेशान, मसीह के लिए दुख, मसीह के लिए प्रॉब्लम्स को स्वीकार करने के लिए, आनंद से स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह नाम में ऐसा अनुग्रह में आगे बढ़े। इन जीसस ने परमेश्वर ने हमारा जीवन में नियुक्त किया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में नियुक्त किया है ऐसा समस्याओं के बीच, ऐसा समस्याओं को दुख उठाने के लिए। हमारे ऊपर निंदा किया लोग, हमारे ऊपर हालेलुया चिल्लाया, हमारे ऊपर निंदा किया, प्रॉब्लम्स, कर्ज का प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर एक एक बार आ रहा है। उसकी जगह में हालेलुया हम परेशान में नहीं जाने का, यीशु मसीह नाम में आनंद से रहेंगे, कोमलता से रहेंगे, समाधान से रहेंगे। हालेलुया। हम क्लेश को स्वीकार करके मसीह में आगे बढ़ेंगे तो हालेलुया और महिमा आने वाला है, अधिक महिमा आने वाला है। यीशु मसीह नाम में बादलों पर यीशु से मिलने के लिए अनुग्रह, स्वर्ग में जाने के लिए अनुभव, इस पृथ्वी में भी हमारे क्लेश के लिए परमेश्वर की कार्य दिखाएगा। जैसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बीच में उसकी महिमा दिखाया, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर महिमा दिखाएगा। इन जीसस ने, इन जीसस ने। रिबा लाखा रबा शिबा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु परमेश्वर इस पापा मुझे दुख उठाने के लिए सिखाइए प्रभु, मोसेस की जैसा, जोसेफ की जैसा, यीशु मसीह आपका जैसा दुख उठाने के लिए, प्रॉब्लम्स उठाने के लिए, क्रूस उठाने के लिए ऐसा अनुभव मुझे सिखाइए। मुझे नहीं इंकार नहीं करना चाहिए, मैं इंकार नहीं करना चाहिए, मैं इंकार नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के अनुभव, अनुग्रह, ताकत, शक्ति, कृपा, अभिषेक मुझे दीजिए, कलीसिया को दीजिए, कलीसिया को दीजिए। समाधान से, आनंद से दुख उठाने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। मैं कुड़कुड़ा नहीं होना चाहिए, क्रोध में नहीं रहना चाहिए, रॉन्ग थॉट्स नहीं करना चाहिए, रॉन्ग डिसीजन नहीं करना चाहिए। आनंद के साथ, समाधान के साथ सहने के लिए, दुख उठाने के लिए, आनंद से रहने के लिए अनुभव चाहिए प्रभु। लॉर्ड गिव योर ग्रेस, लॉर्ड गिव योर ग्रेस लॉर्ड। दुख में मैं सहनेगे तो, सहेगे तो, दुख में उठाएगे तो देखने वाला लोग चंगा पाएगा, देखने वाला लोग चंगाई पाएगा। पौलुस बोल रहा है, मेरे दुख देखकर अब डरो मत, मेरे दुख तेरे महिमा के लिए आया है, मेरा क्लेश तेरे महिमा के लिए आया है। पौलुस भक्त हालेलुया कलीसिया से बात कर रहा है, मुझे जो आया है, मसीहा में जो क्लेश आया है, वो क्लेश मेरे नष्ट के लिए नहीं, आप डरने के लिए नहीं, आपका महिमा के लिए आया। रिबाला शंदा रगदाना। समस्याओं के बीच में प्रतिफल आता है। मसीह में रहकर जीने वाला लोग दुख उठेंगे तो प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलता है। जितना जितना लोगों के सामने आपने दुख उठाया, उसी लोगों के सामने परमेश्वर महिमा दिखाएगा, जोसेफ की जैसा, जोसेफ की जैसा। इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने सारे महिमा आपको देते पापा। हम प्रभु हर एक मुश्किल प्रॉब्लम्स की जगह में हम नहीं डरना चाहिए, आनंद से समाधान से आगे बढ़ने के लिए सहायता किसी प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्राइस लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। प्राइस लॉर्ड। ये मैसेज दूसरों को शेयर कीजिए। शेयर करने वजह से हम परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हालेलुया। देखिए शनिवार का दिन में जूम मीटिंग है शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। जूम मीटिंग में स्पेशल प्रेयर सर्विस है, उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। दूसरों को भी बताइए। हमारा बीच में गेस्ट पास्टर प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु का योजना है तो हमारा बीच में गेस्ट पास्टर आने वाला है। प्रभु इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु हमसे बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और रविवार की प्रार्थना के लिए 1 घंटा आपका पर्सनल प्रेयर में, रविवार की प्रार्थना के लिए अपने आप मन में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। गवाही के विषय में रविवार की आराधना के बीच में गवाही पोस्ट करने के लिए, प्रभु ने आपका जीवन में जो किया है वो बातों के विषय में गवाही हमको भेजिए। नया लोग है तो फ़ोन करके बताइए, जुना लोग है तो वीडियो निकाल के गवाही भेजिए। प्रभु सबको आशीष करें इन जीसस ने। आइए समय में प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पापा, हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद। प्रभु हमसे बात किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। दुख के समय में प्रभु हम क्रोध में नहीं जाना चाहिए, रॉन्ग थॉट्स में नहीं जाना चाहिए। दुख के समय में आनंद से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा अनुभव सिखाया। अभिषेक, कृपा, अनुग्रह, ग्रेस, ताकत, कोमलता दिया है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you in the Lord.